इस लेक्चर में हम TFR 2023 का जो PhD का लेवल का जो सेक्शन बी है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, PhD का जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी पूरा क्वेश्चन का और डिस्कस होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है जिसका z गिवन है एवं ओमेगा जो है f ऑफ z है। तो इसका कौन सा वैल्यू f ऑफ z नहीं होगा वो आपको बताना है। तो पहले फंक्शन हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ जो आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जो आएगा ऑप्शन डी के साथ जो आएगा तो हमारा जो एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ जेड ऑप्शन डी जो है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जो है 2z+1। जेड के हम रूट थ्री आई पुट कर देंगे क्योंकि रूट थ्री आई है जेड में, तो ये +1। सो ए जो है हमारा जब ओमेगा फंक्शन को एक पॉइंट को डिफाइन करती है जो अपर पॉइंट है 1 + 2√3i। तो ये तो हो सकता है। ऑप्शन सी को ले लेंगे। ऑप्शन सी का क्या था, एफ ऑफ जेड इक्वल टू था 2i⁵ z+i√3। तो इसको हम पुट करेंगे 2i इंटू जेड क्या है √3i है, और cos 5 तो होगा cos ऑफ 5π/6 प्लस i साइन ऑफ 5π/6 प्लस i√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2√3 cos ऑफ 5π माइनस इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस π/6 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस π/6। तो इस तरह से प्लस i√3। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में जो हमारा वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर जो है 2√3 माइनस आया, और यहाँ पर जो आएगा माइनस कॉस ऑफ माइनस π/6 आएगा। तो आएगा -√3/2 प्लस i1/2 प्लस i√3। तो यहाँ 2 कट जाएगा। तो यहाँ जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा माइनस ऑफ 2 कट जाएगा तो क्या आएगा √3 प्लस i√3। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर -1 है, माइनस साइन है, यहाँ पर एक माइनस साइन है। तो यहाँ पर जो आएगा 1 जो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा -√3 आएगा, -√3 प्लस 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 √3 प्रोडक्ट करने से 3 आता है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो एक ओमेगा का एक वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जो ओमेगा का जो वैल्यू है ओमेगा इक्वल टू 3 पर यहाँ पर है, तो ये डिफाइन करते हैं। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन ए आपका ऑप्शन सी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो आपका बी है, बी को हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या था, 2e⁵2πi/3 इंटू जेड प्लस 2 प्लस i√3। आप जब पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा -1 आएगा। तो ऑप्शन बी भी एक पॉइंट को डिफाइन करती है। तो -1 यहाँ पर आती है 1 प्लस √3i इंटू 2। तो सभी ठीक है। मगर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के जब आप करेंगे तो ऑप्शन ए के लिए जो आएगा, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए के लिए जो आएगा हमारा, जो आएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू जो आएगा यहाँ पर g⁵5πi/6 प्लस 2i√3 है। तो 5πi/6 का आएगा माइनस जो आएगा √3/2 प्लस i1/2 प्लस 2i√3 आएगा। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो आएगा -√3/2 प्लस i माइनस जो आएगा यहाँ पर भी एक जेड कंपोनेंट भी है, तो जेड को हम पुट कर देंगे।
तो यहाँ पर जो z कंपोनेंट भी है कुछ इस तरह से आएगा हमारा। यहाँ पर एक z है तो यहाँ पर पुट करेंगे √3z पुट करेंगे, √3 इंटू आई। तो यहाँ पर जो आएगा √3/2 माइनस प्लस आई माइनस 3/2 प्लस 2√3, जो कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर इंटीग्रल गिवन था, जो इस इंटीग्रल गिवन था, इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इसको। सो इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट dx √x प्लस x² प्लस 1 लेट x इक्वल टू टी स्क्वायर। सो √x जो आएगा, सो x टी स्क्वायर, तो √x आएगा आपका, t आएगा और dx आएगा 2t dt आएगा। तो इसको हम पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिट 2t dt इंटू टी प्लस t⁴ प्लस 1। तो टी कट जाएगा तो आएगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिट dt t⁴ प्लस 1 आती है। कुछ इस तरह से आते हैं। सो एक जो इंटीग्रेशन का जो ट्रिक्स होती है टी डिवाइडेड t⁴n प्लस 1 जो आती है π/n कोसेक π/n आती है t⁴n के लिए। जो का 4 है तो 4 के लिए हम पुट करेंगे। तो 4 के लिए जो हमारा आएगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिट dt डिवाइडेड t⁴ प्लस 1, तो आएगा 2 इंटू π/4 इंटू कोसेक π/4। सो 2 इंटू π/2 इंटू 1/√2, सॉरी ये √2 आएगा हमारा। तो कोसेक π/2 √3 होते हैं, √2। तो 1/4 2 कट जाएगा तो π/2 इंटू √2 तो आएगा π/√2। ये ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हैमिल्टोनियन आपका गिवन है। एक जेनेटिक फंक्शन भी हमें गिवन है, ये आपका f1 जेनेटिक फंक्शन है, f1 जेनेटिक फंक्शन है। तो हैमिल्टोनियन जो न्यू कोऑर्डिनेट का हैमिल्टोनियन क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे। तो h आपका गिवन है क्या है? p² प्लस हाफ m ω² प्लस q², और इसको जो हम लिख सकते हैं 1/2m p² प्लस m² ω² q², कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो f1 आपका क्या है? q, कैपिटल Q कॉमा t जो आपका गिवन है हाफ m ओमेगा q² कॉट q, ये आपका गिवन है, ये आपका ओमेगा गिवन है। तो P क्या आएगा? P आपका आएगा m ओमेगा Q कॉट Q आएगा, क्योंकि P आपका होगा डेल f1/डेल Q होगा। और कैपिटल P आपका जो होगा m ओमेगा q² डिवाइडेड 2 sin² Q, कुछ इस तरह से होगा। तो कैपिटल Q जो आपका आती है डेल f1 डिवाइडेड डेल कैपिटल Q। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं, यहाँ से जो हम निकल सकते हैं, तो Q क्या आएगा? जो आपका आएगा √2p/m ओमेगा साइन Q, और स्मॉल p जो आएगा √2m ओमेगा कैपिटल P कॉस कैपिटल Q आएगा। तो इसको हम पुट कर लेंगे। तो h इक्वल टू h आपका h' आपका सेम होगा, तो 1/2m यहाँ पर जो आपका p² है प्लस m² ω² q² है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आएगा 1/2m 2m ओमेगा कैपिटल P cos² Q प्लस 2m ओमेगा कैपिटल P sin² Q आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा ओमेगा इंटू कैपिटल P आएगा। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपल पेंडुलम जो आपको एक लेंथ पर है, उसको जब हम l/2 पर हाफ कर देंगे तो उसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड जो रिलेशन आएगा किस तरह से बढ़ेगा, वही रिलेशन आपको पूछा है। तो आपका जो रिलेशन होती है θ1/θ2 जो होती है L1/L2 टू दी पावर 3/4 होती है।
तो θ1 जो गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा जो गिवन थीटा 2 गिवन है, L1 क्या है, L है, अब लेंथ को हाफ कर देते हैं तो हाफ करने के L/2 आएगा तो 3/4 आएगा। तो θ1 जो होती है θ2 इंटू 2 to the power 3/4, तो ये होगा आंसर। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, एक कंसीडर एक हैमिल्टोनियन गिवन था, एक हैमिल्टोनियन गिवन था जो साई ऑफ एक्स गिवन था, उसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी आपका गिवन दे दिया है, ए बी सी एक कॉन्स्टेंट दे दिया है, तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे तो कौन सा वैल्यू आपका लैम्डा का वैल्यू होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसको हम देखेंगे, तो आपका जो एनर्जी एक्सप्रेशन जो वैल्यू होती है, तो आपका जो एनर्जी एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होती है, जो होती है आपका साई एच साई होती है, साई होती है। तो इसको हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, साई को हम ले लेते हैं, साई जो है हम ले लेते हैं समथिंग जो ले लेते हैं, इसको हम अल्फा e⁻ लैम्डा एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं जो रिलेशन कॉन्स्टेंट। तो क्या आएगा, मॉड अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जो आएगा प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e⁻ लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये जो गिवन है आपका ax⁴ e⁻ लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड जो है आपका अल्फा स्क्वायर मॉड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी -2 लैम्डा x⁻² dx। तो जिस तरह से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m, इसको जब हम डेरिवेटिव करके इसको हम डबल डेरिवेटिव करके इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम एक बार में डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा जो आएगा कुछ इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम, एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम, और इंटीग्रल का वैल्यू आपका गिवन है, पूरा पार्ट का इंटीग्रल का वैल्यू आपका गिवन है। तो इसको जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करने के बाद उसको जब इंटीग्रल वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम जो आएगा, तो हमारा जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा, एच का डिवाइडेड एम रूट अंडर π/2 लैम्डा माइनस साइन ऑफ एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम लैम्डा जिस तरह से आएगा, इसको हम लिख लेते हैं, तो हमारा आ जाए रूट अंडर π/2 लैम्डा तार होल क्यूब इंटू लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3a/4 रूट अंडर π/2 लैम्डा टू दी पावर 5, कुछ इस तरह से आएगा, डिवाइडेड जो आएगा रूट अंडर π/2 लैम्डा आएगा, इधर से आएगा। तो इसको हम रीअरेंज जब करेंगे तो हमारा जो आएगा इस तरह से आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम रूट अंडर π/2 लैम्डा से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा लैम्डा माइनस λ/2 लैम्डा माइनस λ/2 प्लस 3a डिवाइडेड 4 1/2 लैम्डा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप उसको आप रूट अंडर π/2 लैम्डा से डिवाइड कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको जो आएगा आपका एच का स्क्वायर डिवाइडेड एम इंटू λ/2 प्लस 3a डिवाइडेड 4 1/2 लैम्डा उसका होल स्क्वायर, ये आपका एवरेज ही आ गया। तो डी एवरेज डी लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा, इसको हम ले लेंगे तो हमारा जो आएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड 2m माइनस 3a डिवाइडेड 4
-3a/4 जो आएगा 1/2 लैम्डा तार होल क्यूब -2 × 2 = 0 आएगा। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो आएगा, इसको जब रीअरेंज करें तो हमारा आएगा h² डिवाइडेड 3a इक्वल टू जो आएगा हमारा 3a इंटू 2 आएगा इक्वल टू जो आपका आएगा 1/2 लैम्डा तर होल क्यूब। सो तो हमारा जो आएगा टू लैम्डा ताले जो h² डिवाइडेड 2 × 3a आएगा, ये आपका 2 लैम्डा आपका 8 आ जाएगा, 1 लैम्डा क्यूब आ जाएगा, 2 2 4 2 8 4 आ जाएगा, 2 8 4। तो ये जो हमारा लैम्डा जो आएगा 3a डिवाइडेड h² 4h² डिवाइडेड 1/3, ये जो आपका आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 5 ओ आपका 5 था, आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है जो ए चार्ज मूविंग ई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन है, सर्कल ऑलवेज ए रेडियस कीप ए डिस्टेंस डी गिवन है, कंडक्टर स्फीयर। तो इसका जो वैल्यू पी वैल्यूज ऑन ओमेगा टू द पावर 4 होती है। जो कंडक्टर जो स्फीयर जो पी ऑफ ओमेगा जो होती है ये आपका वैल्यूज वी टू द पावर 4 होती है, और वी जो आपका होती है ओमेगा इंटू आर होती है। सो पी ऑफ ओमेगा वैल्यूज ओमेगा टू द पावर 4 होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोवाइडिंग रेक्टेंगुलर वेवगाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेवगाइड में जो प्रोवाइड कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर परपेंडिकुलर होगा आपका, ऑलवेज नेवर परपेंडिकुलर, नेवर परपेंडिकुलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका एक मैट्रिक्स गिवन है, मैथमेटिक्स गिवन है, तो आपका ग्रैंड कैलोरिकल एंजाइम ग्रैंड कैलोरिकल पार्टिशन फंक्शन को आपको डिराइव करने को बोला है। तो इसको हम करेंगे। तो इसका जो गिवन है इसका हम एनर्जी आइगन वैल्यू ले लेते हैं। तो एच कैप जो आपका गिवन है 0 E0 0 E0 0 2 E0 0 2 E0 0। तो इसका जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा माइनस लैम्डा E0 0 E0 माइनस लैम्डा 2 E0 0 2 E0 माइनस लैम्डा। तो इसका जो आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 E0 होल स्क्वायर प्लस E0 लैम्डा E0। जो हमारा जो आएगा लैम्डा जो आएगा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 E0 आएगा, E0 होल स्क्वायर आएगा। तो लैम्डा का आपका 0 आएगा और लैम्डा का प्लस माइनस 5 E0 आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। जो इसका यहाँ पर जो है डिजनरेसी आपका 2 आइगन वैल्यू है, तो इसको हम लिखेंगे जो पार्टीशन फंक्शन जो आपका होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है 4 एनर्जी लेवल है और 2 डिजनरेसी लेवल है, 2 इक्वल है। यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल इक्वल है, 2 एनर्जी लेवल 4 एनर्जी लेवल है। तो इसको जो हम लिखेंगे तो हमारा जो लिखने का जो क्राइटेरिया होगा तो जेड क्या होगा GI टू दी पावर माइनस EI डिवाइडेड KT। तो GI क्या है आपका 4 एनर्जी लेवल 4 इंटू ई टू दी पावर 0 प्लस क्या आएगा आपका ई टू दी पावर प्लस √5 E/KT प्लस ई टू दी पावर माइनस √5 E/KT डिवाइडेड 2 आएगा, क्योंकि आपका ऊपर 2 वैल्यू है। तो आपका आएगा 4 प्लस कॉस हाइपरबोलिक √5 E/KT E0/KT आएगा। तो जो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से गिवन है, एक आपका एफ ऑफ थीटा आपका गिवन है, एफ ऑफ थीटा आपका एक वैल्यू गिवन है, जो एफ ऑफ थीटा एन ऑफ थीटा डिवाइडेड एन ऑफ पाई बाई टू है, जो कि एन ऑफ पाई बाई टू का भी आपका वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 को 10 को करने के बाद हम 9 को करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गिवन है, तो थीटा का पाई बाई 4 है, तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा, तो इसको हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो आपका एन ऑफ थीटा है, जो आपका जो एफ ऑफ थीटा है, एफ ऑफ थीटा जो है आपका एन ऑफ थीटा डिवाइडेड एन ऑफ पाई बाई टू है, तो आपका एन ऑफ थीटा डिवाइडेड एन ऑफ पाई बाई टू क्या गिवन है, 8192 गिवन है। सो आपका जो एल एन ले लेते हैं, एल एन क्या आएगा, एफ ऑफ थीटा आएगा इक्वल टू एल एन ऑफ थीटा आएगा प्लस एल एन 8192 आएगा। सो डेल्टा एफ जो आएगा डेल्टा एन ऑफ थीटा डिवाइडेड एन ऑफ थीटा आएगा प्लस कुछ कॉन्स्टेंट को टर्म नहीं होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। सो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ जो हमारा आएगा एन ऑफ पाई बाई टू क्या है आपका 16265 आएगा, और डेल्टा एन ऑफ थीटा जो आएगा 19.58 इंटू 100, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा 1.350%, आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। डेल्टा एन ऑफ थीटा आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, ये हाफ एडर गिवन है आपका, तो हाफ एडर कौन सा हाफ एडर बिहेव डज नॉट बिहेव लाइक हाफ एडर, कौन सा हाफ एडर बिहेव नहीं करेगा हाफ एडर के तरह। तो इसको हम ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए को चेक कर लेंगे तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए को चेक करने के पहले हम ऑप्शन ए को चेक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए के लिए जो होगा, सी जो आपका होगा ए बी डॉट ए बी होगा, क्योंकि एंड गेट है, आप सी को देख सकते हो, तो आपका आएगा ए बी आएगा। तो ये आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है, तो सी जो आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है वो सेटिस्फाई सी के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो सी को तो सेटिस्फाई कर रही है। बस एस के लिए जो होगा ए बी डॉट बी कुछ इस तरह से होगा, ए बी डॉट बी कुछ इस तरह से होगा। तो इसको हम होगा ए बी डॉट ए बी बाई ए बी आ गया। तो ए बी आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल होगा, तो एस के लिए आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो इसके लिए जो ऑप्शन गिवन है 0 के लिए जो ऑप्शन आपका गिवन है 0 है, 0 1 के लिए 1 है, 1 0 के लिए 1 है, 0 0 के लिए 0 है, तो नहीं सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन ए भी आपका पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, जो हाफ एडर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, तो एनर्जी गैप n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ ए नॉट गिवन है। सो कौन कार्बन आयन आपका गिवन है, तो क्यू एम न्यू आपका गिवन है। तो n to n3 के लिए तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑप्शन होगा। सो ई एन हाइड्रोजन के लिए जो होती है, ई एन जो हाइड्रोजन के लिए होती है आपका जो होती है -m e⁴ जे स्क्वायर डिवाइडेड 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1/n²। तो जेड का वैल्यू 1 होती है। सो आपका ये जो गिवन होगा ई नॉट इक्वल टू जो आपका होगा, सो ई नॉट इक्वल टू जो आपका -m e⁴
इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड 8 ए स्क्वायर डिवाइडेड 1/4 माइनस 1/2 को 2 1 से जो होगा कुछ इस तरह से होगा। तो आपका जो गिवन होगा एम ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड 8 एप्सिलॉन होल स्क्वायर ए स्क्वायर जो आपका गिवन होगा ये आपका होगा आपका 4/3 ई नॉट होगा। इसका वैल्यू जो होगा 4/3 ई नॉट होगा। ना जो कार्बन जो म्यूऑन के लिए जो होगा कार्बन का जो एटम है तो ई एन आपका होगा एम जो है 210 इंटू एम ई है तो जो होगा माइनस एम म्यू टू दी पावर 4 जे स्क्वायर यू टू दी पावर 4 जे स्क्वायर टू दी पावर 4 जे स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर। तो ये जो आपका होगा -210 इंटू ई स्क्वायर इंटू 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड 8 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर ए स्क्वायर 1/9 जो आपका 1/9 जो 3 होल स्क्वायर होगा 3 होल स्क्वायर माइनस 1/12 होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा -210 यहाँ पर आपका एम आपका एक होगा एम। तो आपका इसका जो वैल्यू है आपका इसका जो वैल्यू है आपका तो क्या आया था 4/3 ई नॉट आया था इंटू 36 इंटू क्या आएगा -5 डिवाइडेड 36 कट जाएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 1400 ई नॉट आपका आएगा ई एन इक्वल टू। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से चाहिए एक आपका मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो एन साइडेड आपका गिवन है एटम का मैग्नेटिक मोमेंट आपका म्यू है तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी आपका क्या होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी के लिए तो एम क्या होती है एम आपका होती है तो एन आपका होती है तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू म्यू जो आपका आती है क्वाड हाइपरबोलिक जो आपकी रिलेशन होती है जो मैग्नेटाइजेशन का क्वाड हाइपरबोलिक अल्फा क्वाड हाइपरबोलिक अल्फा -1/अल्फा जहाँ पर अल्फा जो है आपका म्यू वी डिवाइडेड के टी कुछ इस तरह से। सो अल्फ़ा जब आपका मिनिमम होगा तो इसका जो वैल्यू होगा एन म्यू तो आपका इसका जो वैल्यू होगा α/3 आ जाएगा। इसका वैल्यू आपका α/3 आ जाएगा। तो मैं पुट करूँगा एन म्यू इंटू जो आएगा म्यू बी डिवाइडेड 3 KT आएगा आपका एम आएगा। तो एम आपका आएगा एन म्यू स्क्वायर B/3 KT इस तरह से आएगा। तो इसको जब हम दूसरे पेज पे लिखेंगे तो हमारा जो आएगा एम इक्वल टू आएगा म्यू स्क्वायर एन डिवाइडेड बी डिवाइडेड 3 KT। तो एन आपका जो आएगा एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट इंटू एच जो बी आपका होती है म्यू नॉट इंटू एच होती है डिवाइडेड 3 KT आएगा। तो m/h जो आएगा ये आपका काई होती है तो आएगा एन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड 3 KT इंटू म्यू नॉट। तो पर यूनिट जो मैग्नेटाइजेशन होगा एन दे आपको डिवाइड कर देंगे इसको एन कट जाएगा। तो जो हमारा आएगा एन एच इक्वल टू जो आएगा म्यू स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइडेड 3 KT आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जा रही है म्यू स्क्वायर डिवाइड 3 KT हो जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से गिवन है ठीक है। Choose the same angular position of the star founded by the point to arc second relative distance telescope तो given exactly 6 months after। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन एक्सप्रेशनली जो गिवन है 1.13 गिवन है आपका। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका गिवन है व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द लुमिनोसिटी आपका क्या होगा तो इसको हम देखेंगे। सो कुछ इस तरह से आपका है तो आपका जो एवरी 6 मंथ तो आपका ऑर्बिट पर दोनों ऑर्बिट के पास होगा तो कुछ इस तरह से आपका ये वैल्यू आपका। तो ये जो आपका ये आपका 0.2 आर्क है तो ये आपका होगा 0.1 आर्क हो जाएगा। एक सेकेंड। तो
तो डी जो आपका होगा, डिस्टेंस डी जो आपका होगा 1 पार्सेक, तो डी जो आपका होगा 1 पार्सेक, तो डी जो आपका होगा 1 पार्सेक डिवाइडेड 0.1 आएगा डिस्टेंस। तो ये जो आपका आएगा 2.1 पार्सेक जो होती है 2.062 इंटू 10⁵ आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड 0.1 आएगा। तो ये जो आपका आएगा 3 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर डिवाइडेड 0.1 आएगा, तो आएगा 3 इंटू 10⁻19 सेंटीमीटर आएगा। कुछ इस तरह से आएगा। कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो एफ लुमिनोसिटी जो फ्लक्स जो होगा एल डिवाइडेड 4πr² होएगा। तो लुमिनोसिटी जो आएगा एफ इंटू जो आएगा 4πr² आएगा। तो एफ को हम तो इसको हम पूरा वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो इसको एफ का जो वैल्यू है आपका 10⁻⁻7 आएगा इंटू 4 इंटू 3.14 आएगा इंटू 9 इंटू 10⁻38 आएगा। तो ये जो आपका वैल्यू है आपका 10⁻2 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 10⁻2 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻38, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10⁻33 आर पर सेकेंड आएगा। सो ये भी ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। इसका मैक्सिमम ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बाइंडिंग एनर्जी एप्सिलॉन बी इक्वल टू जेड ए एक्स, जेड नंबर ए इज एटॉमिक नंबर जो इसका गिवन है, ठीक है। इसका जो फॉर स्पेशल न्यूट्रॉन स्टार कंसिस्टिंग ओनली न्यूट्रॉन हैविंग द न्यूक्लियर डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम द कूलम्ब टर्म रिप्लेस बाय द टोटल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी देन द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार। तो आपको न्यूट्रॉन स्टार का जो वॉल्यूम से क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के बाद तब आपको डेरिवेटिव करने के बाद इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा ओनली न्यूट्रॉन स्टार के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, एक फिगर था आपका, पूरा फिगर था। फिगर बिलो द राइट स्केच ऑफ द, ठीक है। इसका कुछ राइट स्केच ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन, ठीक है। collider experimentally where the innermost detector a tracking system of the charged particle of the on the left side of the cross section, same tracking system shown in figure narrow pipe, जो narrow pipe का कुछ इस तरह से की मैंने 1 इलेक्ट्रॉन कोलिजन E प्लस E माइनस और KS प्लस पोटेंशियल सबसे डिटेक्ट है। तो K प्लस आपका 5 प्लस 5 माइनस है। पॉसिबल डायग्राम ऑफ द ट्रैक ऑफ द 5 प्लस ट्रैकिंग ऑफ द सिस्टम वुड बी। तो इसका जो करेक्ट होगा, इसका जो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो आप इस तरह से होगा, जो अब डाउनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ट्रैकिंग सिस्टम कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे होगा ओके। सो थैंक यू। प्लीज like, share, subscribe.